एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार। आवाज़ सुनाई दे रही है? आज का यह कार्यक्रम हमारे वित्तीय एनजीओ की ओर से आयोजित हुआ है। महिलाओं की स्वास्थ्य और सफाई की ओर जागरूकता कार्यक्रम है। एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसके लिए आप सभी देख रहे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं और डॉक्टर तुलसी जोरदार ताली बजा दी उनके लिए। और मुख्य सेविका करी सेठी जी और हम सभी वित्तीय एनजीओ के सदस्य हैं। मरियम बीबी को तो आप सभी जानते हैं, तो हम सभी उनके साथी हैं। तो समय ना गवाते हुए मैं हमारे वित्तीय एनजीओ की प्रेसिडेंट सुश्री वी.के. मरियम बीबी को अनुरोध करती हूँ कि आए और आप सबों का स्वागत करें। सुश्री मरियम बीबी, आज हमारे बीच में हमारे प्रोग्राम को जैसा कि बताया कि हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम है स्पेशली हम महिलाओं के लिए जो उनका हेल्थ और हाइजीन के ऊपर में हमारे बीच हमारे डॉक्टर तुलसी जी है और हमारे डॉक्टर शताब्दी और हमारे बीच में है हमारी मुख्य सेविका मैडम कली सेठी जी और हमारे एनजीओ की वाइस प्रेसिडेंट मैडम रेवा जी, आदि पुष्पा जी, हमारे कुलदीप मैडम, हमारे बिमला जी, रशीदा मैडम और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे जितने भी यहाँ के एक्टिव हमारे वर्कर्स हैं, हमारे महिलाएं हैं, सभी को आज के जो इस अवेयरनेस प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम ये हमारे बीच में महिलाओं को थोड़ी जागरूकता लेके आने के लिए कि अपना स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। एक अच्छा स्वास्थ्य रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक महिला के। आप देखते हैं कि महिलाएं सारा काम करती है लेकिन अपना हेल्थ का ध्यान बहुत कम, क्योंकि उनका क्या है परिवार में पहले बच्चों को आदमी को सारा खिलाना पिलाना काम करना घर का काम करना, उसमें क्या है अपना हेल्थ के ऊपर बहुत कम ध्यान जाता है। जो न्यूट्रिशनल फूड खाना है वो नहीं खाते हैं, जो हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के लिए हम लोग को एनर्जी देना है। क्योंकि महिला जो है हर महीना हमको मालूम है कि आप लोग का एक्सरसाइज साइकिल भी होता है तो कई पीड़ा से ब्लड का शॉर्टेज होता है। हमारी लेडीज में बहुत सारे चक्कर आना, बीपी, प्रेशर, शुगर सब आता है, तो ये बाद में जाके हॉस्पिटल में जाके हम लोग को फिर दवाई को ढेरों दवाई लेना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो है हमेशा जागरूक रहिए अपने हेल्थ के ऊपर में लेके। हेल्थ को जो है कभी भी अपना स्वास्थ्य को कभी भी जो है लाइटली मत लीजिए। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम है तो नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए। हमारे जैसा CHC बहुफ्लैट से हमारे मैडम लोग आए, वैसे ही यहाँ पे हमें PHC है, सब सेंटर्स है, जो भी है आप लोग तुरंत उनको अप्रोच करिए और हम लोगों को जो है एक अच्छा हेल्थी लाइफ अगर जीना है तो देखिए आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो समाज स्वस्थ रहेगा ना। समाज से पहले तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, है कि नहीं? आपका घर से, क्योंकि आप अगर अच्छी रहेगी, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, तब आप घर में खाना बना सकती, बच्चों को देख सकती। नहीं, अगर आप भी नहीं स्वस्थ रहेगा तो परिवार उस दिन भूखा है, सबको बाहर से खाना खाना पड़ता है कि नहीं? होटल का खाना खाना। अगर एक महिला बीमार हो गई, 4 दिन में बिस्तर पे अगर पड़ गई, वो घर का क्या हालत होएगा? तो आप समझते हैं, यही सोच के महिला ने अपने आप को थोड़ा तंदुरुस्त रखना है, अच्छे से खान पीन और पूरा सिर से लेकर हमारे बीच में हमारे लड़की बच्चे भी अगर गर्ल्स भी है, इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपना हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। खासकर अपना हम लोग जो सिर से लेकर पैर तक का जो भी हम लोग का साफ सफाई को लेके, जैसे हम लोग को शैम्पू करते हैं डैंड्रफ होता है, हम लोग अपना हेयर को बराबर साफ रखना है, क्लीन करना है। आँख को भी उसी तरह जो है आँख का मसल्स को ध्यान देना है, नाक सफाई रखना है, कान सफाई रखना है। हम लोग को जो प्राइवेट पार्ट्स है जैसे हमारे यहाँ पे बाल आता है जो भी उसको क्लियर करना है। और हम लोग को जो ये पैर में भी जो है नखून वगैरह जो अपने नेल्स है सबको बड़ा प्रॉपर्ली कट करना है। ये अगर सब करेंगे तो हम लोग, क्योंकि हम लोग कुकिंग करते हैं, हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं, अगर हमारा ही अगर बॉडी सही नहीं रहेगी तो परिवार को क्या शिक्षा मिल देगा? तो इसीलिए हम लोग को अच्छा रहना जरूरी है। आप हमारे यही हमारा मुहिम है कि हमारा वित्तीयों का ये कोशिश रहा है कि महिलाओं को स्वास्थ्य के और ज़्यादा जागरूक कराए। इसके लिए हम लोग महिला हेल्थ कैंप भी करवाते हैं। साथ में जो है आप लोगों का
जो हमारे लड़कियों का, क्योंकि देखिए पीरियड्स होते हैं, हम लोग पुराने टाइम में कपड़ा यूज़ करते थे और हाइजीनिक नहीं होता है, तो अभी जो है सैनिटरी पैड्स है, तो हम लोग एक आप लोगों को जो है सैनिटरी पैड्स का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं पुनः एक बार आज हमारे बीच आए हमारे मैडम लोग जो आए डॉक्टर्स, और उनकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि उन्होंने कभी भी हम लोगों के साथ मिलकर जो है काम, सोशल वेलफेयर है, उन्होंने हमें हमारे एनजीओ को भी बुला के जो बात कर रहे थे कि आप लोग प्रोग्राम करिएगा और स्पेशली फोकस करिएगा हमारी महिलाओं को उत्पादन के लिए। तो हम उसी दिशा की ओर हम लोग पहले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में करा, अब हमारा आंगनबाड़ी सेंटर जो हमारे यहाँ पे सत्या मैडम है, हमारी वर्कर है जिन्होंने आज इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये महिलाओं को अच्छा हेल्थ के बारे में बताना, यही हम लोग चाहते हैं और आप लोग स्वस्थ रहे, ये हमारी कामना है। तो मैं हमारे डॉक्टर जो आज आपके बीच में आए वो आपको बताएंगे कि और आप लोग का अवेयरनेस कैसा और करेंगे, तो बताएंगे कि आप लोग को और क्या क्या चीज़ के ऊपर ध्यान से देखना है। और मैं आज के हमारे बीच में आए हुए हमारे जमीन भाई और रोहित को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने भी जो है हमारे ये प्रोग्राम को कवरेज करा। थैंक यू। धन्यवाद मैडम जी, आपके अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच मुख्य अतिथि जो है डॉक्टर तुलसी को अनुरोध करती हूँ कि आए और सभा को संबोधित करें। डॉक्टर तुलसी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम है डॉक्टर तुलसी, मैं एमपीएससी बम्बू फ्लैट में इंटर्न हूँ अभी। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है विमेन हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये पहले तो ये था मुझे आज सुबह ही हम लोगों को पता चला कि आज यहाँ पे इस टॉपिक पे बोलना है। सबसे पहले तो थैंक यू, और सभी लेडीज़ को जो भी सीट पे बैठे हैं मैम लोग, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा सीनियर है उम्र में भी और एक्सपीरियंस में भी। तो सबसे पहले थैंक यू कि इन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे इस टॉपिक पे बोलने के लिए। यूजुअली ये टॉपिक पे लोग उतना बात नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही अछूत या फिर मतलब ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसमें सिर्फ लेडीज़ को कंसर्न हो, तो लोग उतना बात नहीं करते इस बारे में, स्पेशली जेंट्स वगैरह या लेडीज़ घर में भी उतना बात करना सेफ नहीं समझती क्योंकि घर में लड़के, उनके बच्चे, भाई, हस्बैंड वगैरह होते हैं। तो ये एक सेफ एनवायरनमेंट है एटलीस्ट कि एक चार दीवारी में औरत अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना ज्ञान भी बता सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है विमेन हेल्थ एंड हाइजीन। सो विमेन हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सभी को अपना ध्यान सबसे पहले खुद ही रखना होता है, ना कि किसी और को। तो सबसे पहले पीरियड्स जो टॉपिक है हमारा, जिसको हम मासिक बोलते हैं या फिर महीना या पीरियड्स भी बोलते हैं, हर लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले पीरियड्स को होता क्या है आप सभी को पता है क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, छोटे से लेके बूढ़े तक, तो सबको समझ आएगा कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं। आप किसी का डाउट हो तो आप लोग पूछ भी सकते हैं हम लोगों से। तो पीरियड्स क्या होता है, जो हमारा 11 से 15 उम्र के बीच में 9 कभी कभी 9 के टाइम पे भी स्टार्ट हो जाता है। तो 9-10 से 15 उम्र के बीच में जब भी जो पहला ब्लीडिंग स्टार्ट होता है हमारे प्राइवेट एरिया से, तो उसको हम मासिक या पीरियड्स बोलते हैं। पहली बार जो ब्लीडिंग होता है वो होता है महीना, उसको हम बोलते हैं लड़की जवान हो गई या बड़ी हो गई, उसको हम मेंस्ट्रुअल टर्म्स में मेनार्की बोलते हैं। तो पहला महीना जब स्टार्ट होता है तो लोग बच्चे यूजुअली स्कूल में होते हैं, कोई वर्क प्लेस में होता है, कहीं ना कहीं हो सकता है, तो लोग डर जाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, जैसे आप लोग मोस्टली लोग बड़े लोग हैं, अपने बच्चों को बताना है कि स्कूल में जब पहले से बता कर रखना बेटर होता है क्योंकि स्कूल सराउंडिंग में वो डर जाते हैं, कपड़े में स्टेन लग जाता है, तो कई चीज़ों की वजह से वो डर जाते हैं कि ये कोई बीमारी हो गया है या उनको चोट लग गया है। तो पहले से बता के रखना बहुत ज़रूरी है। आपको वेट नहीं करना चाहिए एंड तक की बच्ची बड़ी होगी तो हम उसको समझाएंगे इस बारे में, वरना वो समझेगी नहीं। पहले से समझा देना बहुत ही अच्छी बात है ताकि वो स्कूल में कभी ऐसा दिक्कत हो तो भी वो समझ सके, उसको ऐसा कुछ तनाव मानसिक ना हो पाए। स्कूल में फीमेल टीचर्स होते हैं, उसके अलावा कम से कम समझा सके, ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए। उसके अलावा पीरियड जो नॉर्मली 28 डेज का साइकिल होता है हर महीने, यूजुअली 7 दिन आगे पीछे भी लोगों का डेट आ जाता है, तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन अगर 7 दिन से पहले अगर उनको जल्दी पीरियड्स आ रहा है या फिर बार बहुत ही लंबे टाइम बाद पीरियड्स हो रहा है, या फिर कुछ लोगों को अगर काफ़ी लंबे टाइम तक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दिन में बहुत ज़्यादा पैड बदलना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ों के अगर आपको है या आपके आसपास किसी को है, घर में बहन हो या सास हो या कोई भी हो, मम्मी हो, बेटी हो, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अगर आपको नॉलेज होगा तो आप
खुद का भी कर पाएंगे, दूसरों को भी कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो उनको बोलना चाहिए कि एक बार डॉक्टर को संपर्क करें, स्पेशली जब ज़्यादा ब्लीडिंग है या फिर अगर एक दिन में आपको बहुत ज़्यादा पैड चेंज करना पड़ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड्स के एक दिन पहले कई सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपको एक दिन पहले कुछ लोगों को पता चल जाता है पीरियड जैसे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा कभी कभी तनाव, मानसिक तनाव, उसके अलावा शरीर में थोड़ा सा तंगी, थोड़ा सा वीकनेस लगने लगता है, मूड स्विंग्स होता है अगर स्पेशली एडोलेसेंट एज ग्रुप में, यानी कि कम उम्र वाले बच्चों में, जिनका जैसे 11 से 20 25 तक लोगों में मूड स्विंग्स भी होता है बच्चों में। तो आप लोग को समझाना है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, ये शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है और इससे कोई अपवित्र नहीं हो जाता, ये बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जो नेचर ने हमें दिया है ताकि आगे तक युगों तक जनरेशन चलता रहे। इसी वजह से ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। पहले से समझा कर रखना होता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। उसके अलावा जब पीरियड्स होता है तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पैड आपको हर 2 से 6 घंटे में चेंज करना है, हर 6 घंटे में तो करना ही करना है, भले ही ब्लीडिंग थोड़ा हो या ज़्यादा हो। लेकिन कुछ लोगों में जैसे देखते हैं कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है पहले 1-2 दिन में, तो पैड बार बार चेंज करना उन लोगों में नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग कम होता है तो मिनिमम 6 घंटे बाद आपको पैड चेंज करना होता है, क्योंकि 6 घंटे तक अगर आप रखेंगे तो आपको भी समझ नहीं आता होगा कि क्या दिक्कत होगा। आप एक ही कपड़ा 3 घंटे पूरे दिन पहनेंगे तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम होगा ही, बैक्टीरिया वहाँ पे जमा होगा, मॉइस्चर वहाँ पे जमा होगा, तो आपको उस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसे जगह में इन्फेक्शन अगर होगा तो बॉडी में आप कहाँ से बचाइना से लेके सर्विक्स के लेके यूट्रस जहाँ बच्चा जन्म लेता है, जहाँ बच्चा बड़ा होता है, वहाँ तक इन्फेक्शन जा सकता है। तो उस वजह से आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत होगा आगे जाकर। प्रेगनेंसी में तकलीफ, PCOD नाम का बीमारी, बहुत सारी चीज़ें, एंडोमेट्रियोसिस, जिसका ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको फिर भागना पड़ेगा अस्पताल। तो पहले से ध्यान, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर हम बोलते हैं कि पहले से बचाव ट्रीटमेंट से बेटर है, पहले से बचाव करना। तो आपको सबसे पहले पैड 6 घंटे में चेंज करना है। उस प्राइवेट पार्ट को हर बार यूरिन करने के बाद या सबसे पहले तो क्लीन करना है। साबुन से क्लीन करना ज़रूरी नहीं है, कोई भी फ्रेग्रेंस वाला लिक्विड वगैरह यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। जो ऐड दिखाते हैं टीवी में, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट होता है तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वो सारी चीज़ें नॉर्मल साफ पानी से साफ करना काफ़ी होता है। उसके अलावा उस जगह को ड्राई रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि वहाँ पसीना जमने की वजह से बहुत लेडीज़ को इचिंग वगैरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। खुजली वगैरह लेके बहुत लोग आते हैं हॉस्पिटल डेली, तो उनका रहता है कि हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमें तो नॉर्मल क्लीन करते हैं बॉडी को, फिर भी क्यों वहाँ पे इचिंग होता है। इसका रीज़न ये है कि हम ठीक से क्लीन करने के बाद में उसको ड्राई नहीं होने देते, तो वहाँ पे पसीना पानी जमा रहने की वजह से काफ़ी इन्फेक्शन वहाँ पे भी हो सकता है। वो चीज़ों का भी ध्यान रखना है आप सबको। पीरियड्स का पैड बदलने के बाद में आपको हाथ धोना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप तुरंत धो के सीधा हाथ काम करने तो नहीं जा सकते। आपको सबसे पहले अपना हाथ भी धोना है, क्योंकि आप उससे खाना बनाएंगे, बच्चे को छुएंगे। कुछ लोग ब्रेस्ट फीड भी करते हैं अपने बच्चों को, तो गंदगी से खुद को बचाना है, क्योंकि अपना आप जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, खुद को बचाव खुद ही करना है यहाँ पे। उसके अलावा ये सारी है नॉर्मल चीज़ें। कुछ नॉर्मल सिम्टम्स होता है, जैसे कि कम उम्र वाले लोगों में पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है पीरियड्स के दौरान, शुरू के 1-2 दिन में, या फिर कुछ लोगों को बीच में पेन होता है, कुछ लोगों को उल्टी आने लगता है, कुछ लोगों को उल्टी आने जैसा लगता है। ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो लोग दवाई ले सकते हैं, ऐसा मना नहीं है बिल्कुल भी दवाई लेना, पर नॉर्मली लोग सोचते हैं कि झेल लेंगे दर्द, तो नहीं लेते। कई सारी लेडीज दवाई वगैरह नहीं खाती, क्योंकि उनको लगता है ये पेन नॉर्मल है, तो नेचर ने दिया है, झेल लेंगे। पर अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो नॉर्मल है। उसके अलावा हॉट वाटर बैग, गर्म पानी पीना, गर्म पानी से नहाना, फिर पेट के ऊपर हॉट वाटर बैग रखना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल जो आप घर में खुद को ये सारी सिम्टम्स से बचाने के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग कई दिनों तक हो रहा है, मान लीजिए जैसे कि आपको शुरू के कुछ साल ब्लीडिंग नॉर्मल था, हर महीने बराबर टाइम में 7 दिन ब्लीडिंग होता है, 6 दिन होता है, कुछ महीने अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुआ तो आप डर जाते हैं कि आपको ब्लीडिंग क्यों नहीं हो रहा है। 1 महीने तक अगर ब्लीडिंग, अगर यूजुअली प्रेगनेंसी सस्पेक्ट करना आपको पता होता है कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस है। अगर आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ फिर भी मेरा पीरियड नहीं हो रहा है, तो आपको जाकर डॉक्टर से संपर्क करना ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ फिर भी ब्लीडिंग मुझे क्यों नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है।
शताब्दी बताएंगी मेरे साथ आपको। नमस्ते, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शताब्दी हूँ। तो जैसे कि डॉक्टर तुलसी ने बहुत कुछ आपको बता दिया है, मैं उस पर थोड़ा और ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि डॉक्टर तुलसी ने बताया कि नॉर्मल पीरियड्स जो होता है हमें 21 दिन से 35 दिन, मतलब अगर आज आपका पीरियड्स हो रहा है तो इसके अगले 21 या 35 दिन बाद होना नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा लंबे समय के बाद होता है या उससे कम समय 15 दिन के अंदर बार बार आ रहा है, 10 दिन के अंदर बार बार आ रहा है, तो ज़रूर आप एक बार डॉक्टर को, अपने नियर बाई डॉक्टर को संपर्क करें। देखिए, इन सबका बहुत सारा रीजन्स हो सकता है। थायराइड का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज़ के इशू में ऐसे होता है, PCOS एक बीमारी होती है उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम पता करने के लिए एक बार डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे पीरियड्स का फ्लो होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हेवी फ्लो होता है, क्लॉट्स जाता है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे गांठ जिसको बोलते हैं क्लॉट्स को, तो वो अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है एक बार दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस ये सब बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इस सब की वजह से एक और बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया, जो कि बेसिकली खून में आयरन की कमी को हम बोलते हैं। तो ये खून में आयरन की कमी खून लगातार बहता है। देखिए, हम ऐसे मतलब जो फीमेल्स होती है उनके साथ हर महीने ये होता है कि ब्लड थोड़ा अमाउंट जाता ही है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे बोल के आते हैं कि हमें चक्कर आ रहा है, हमें वीकनेस लग रहा है, थोड़ा काम करते हैं तो थक जाते हैं। एनीमिया जो है हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, अंडमान में भी बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इस वजह से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे चक्कर लग रहा है, हमें लग रहा है कि हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो एक बार ज़रूर आके हॉस्पिटल में दिखाइए। हर चीज़ का इलाज होता है। और एक ये चीज़ ये भी है कि हर टाइम जब ऐसे हर महीने होता है तो आयरन रिच फूड खाना, जैसे कि पालक, हरी सब्जियाँ, गुड़ हो जाता है, हर चीज़ में गुड़ मिला के खा सकते हो, काला चना खाना, और इसमें खजूर आ जाता है। ये सारी चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें आयरन बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ से हेल्प होगा। दूसरा तो डॉक्टर तुलसी ने बताया कि जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई शेमफुल बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में बात करना, खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए हमारा हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत ही मतलब हेल्पफुल सोसाइटी, बहुत ही बड़ी सोसाइटी में फीमेल्स भी उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना मेल प्ले करते हैं। हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहते थे हम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी कुछ भी अगर डाउट है हेल्थ से रिलेटेड तो मैडम दोनों डॉक्टर लोग बैठे पूछ रहे हैं, तो पूछिए। हाँ? ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छी तरीके से बातों को रखा और जो हम दिनचर्या में अपने जीते हैं उसी को अच्छी तरीके से विस्तार में लगाया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी मुख्य सेविका कलेश सेठी जी से अनुरोध करती हूँ कि आए और आज के दिन पर प्रकाश करें। नमस्कार। आज जैसे आप लोगों को समझाया था पीरियड्स क्या होता है, कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना, क्या क्या याद रखना, उस सब के बारे में बहुत ही अच्छे से बताए थे। हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग जानते ही हैं। हम ICDS से रिलेट करके इसीलिए मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बता रही थी। जैसे ही बच्चा जैसा पैदा होता है तब से जाके उसका न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाता है। आप लोग सब जानते हैं, जैसे बच्चा पैदा होकर 1 घंटा से लेके 6 महीना तक हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस माँ का दूध ही उसको पिलाना चाहिए। ये सब कोई हमारा आंगनबाड़ी वर्कर सारे एक अवेयरनेस मीटिंग में आप सभी को बताते ही हैं। इसमें क्या होगा बोलने से बच्चे की इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ेगा। उसको क्या करना चाहिए, महीना तक कंपलसरी माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, और 2 साल तक उसको 6 महीने के बाद हम लोग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करेंगे। उसके साथ ही साथ 2 साल तक क्या करना हो, माँ का दूध जो कंटिन्यू रखना। उसके साथ में हम लोग कम्युनिटी में जो कुछ फंक्शंस रहता है, जैसे कि यहाँ तेलुगु बहुत सारा देखती हूँ, हमारे तमिल कम्युनिटी में भी क्या होता, बच्चे
बच्चे जब एज अटल करते होते हैं ना, जैसे कि आजकल तो 10 ईयर्स में हो जाते, 10 to 11 उसमें हम लोग फंक्शंस करते, क्यों करते, सब ये एक न्यूट्रिशन रिलेटेड भी इसमें रहता है। जैसे वो टाइम में बच्चे को बताते हैं, उसमें उसको करने के लिए 20,000 वो सब करके क्या करते हैं, हम लोग अच्छा खाने पीने के लिए भी कुछ अच्छी चीज़ देते। क्यों देते आपको ये सोचा कभी? वो टाइम में बच्चों को ना पूरा जो ब्लड लॉस होता तब से शुरू होने लगता है, बच्चा घर में ना आगे जाके भी होएगा, तब जाके अच्छा न्यूट्रिशन मिलने से आगे जाके उसको नेक्स्ट जनरेशन करने में वो सबके लिए अपना बदन में ताकत होना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तब से जाके अच्छा न्यूट्रिशन उसको देते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इतना इम्पोर्टेंट देते हैं। तो अभी हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर में आप देखती हो कि गोश्त भराई करके हम लोग एक रस्म रहता है, हम लोग कभी बीच हमारे एनजीओ की प्रेसिडेंट मरियम जी ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी बातें और इतने अच्छे डॉक्टर को लाकर आप लोगों के बीच में खड़ा करना और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना, ये शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये बात बहुत कम लोग मतलब लोगों के बीच में जाके और बोलते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारी मरियम जी जो मैडम है, ये हर जगह करती है। इनका इतना अचीवमेंट है कि बता नहीं सकते। हर जगह, हर गांव, शहर, सब जगह में जाकर ये मैडम जो है सारा प्रोग्राम इस तरह ऑर्गेनाइज करती है, आप लोगों के बीच में डॉक्टर को लाती है। आज इन्होंने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया, आज सैनिटरी पैड भी आप लोग को दिया और उनके बारे में बताया, और आप लोग जो इकट्ठे हुए इन सब की मैडम की तरफ से, हमारे एनजीओ की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देती है। हमारे बीच हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमारी ग्राम सिजा मैडम प्रधान और हमारे बहुत सारे कलीग्स जितने हैं, इन सबको धन्यवाद देती हूँ। खास करके हमारे मीडिया पर्सन को जो हम लोगों को बहुत ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, और शायद इनकी वजह से हम लोग और आगे जा रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महिला लोग के लिए बहुत ही अच्छा है और ये कार्यक्रम करके मतलब जागरूक करा है लेडीज़ लोगों की, शर्म नहीं करना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए बस। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।
हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।